बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी फूड रेसिपीज़। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल में एक बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो सारे ही आपके घर पर मौजूद होते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक की, साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले देखिए, चपली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है जिसके अंदर हम अपना चपली कबाब का मिक्सचर रेडी करेंगे। बोल के अंदर हमने चिकन कीमा डाल दिया है हाफ़ kg, आधा किलो मैंने चिकन कीमा ले लिया है। चिकन कीमे के साथ हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। आप लहसुन अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से बहुत फ्रेश सी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी। ये ऐड करने के बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। मसालों में सबसे पहले देख लिए कौन कौन से मसाले हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ज़ीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून अधकुटा धनिया और हाफ़ टेबलस्पून नमक। इन 3 से 4 मसालों के ज़रिए हम चपली कबाब फटाफट से रेडी करेंगे। ये डालने के अलावा हम कुछ इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। और सबसे पहले देखिए, धनिया लेंगे 1 बंच फुल, इसको अच्छे से काट लेंगे। साथ ही हरी प्याज का मैंने हरा वाला पोर्शन यूज़ किया है, उसको भी मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो सफ़ेद वाला हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्चें ली हैं जो सुर्ख हो चुकी थी थोड़ी थोड़ी सी, उनको कट कर लिया है। हरी मिर्च कट कर ली है। और इसके अलावा टमाटर, 1 टमाटर लेकर मैंने मीडियम साइज़ का उसको कट कर लिया था, उसमें से तमाम बीज रिमूव कर लिए थे। उनको इस तरह छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर देनी हैं। याद रखिए कि आपके चपली कबाब के मिक्सचर के अंदर मॉइस्चर मौजूद ना हो, वरना आपके चपली कबाब परफेक्ट नहीं बनेंगे। साथ ही मैंने लिया है जी मकई का आटा आधा कप। अगर आपके पास मकई का आटा ना मौजूद हो तो आप इसकी जगह बेसन भी रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं। कच्चा बेसन आपने कभी भी ऐड नहीं करना, ये एक बहुत अच्छा बाइंडिंग एलिमेंट है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के दौरान आप ग्लव्स का यूज़ भी कर सकते हैं और किसी स्पैचुला की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तमाम चीज़ें देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। जो हमारा मिक्सचर है देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। एंड पर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून अंडा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर अंडा ऐड किया है, अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप मत डालें। अब इन तमाम चीज़ों को कर लें दोबारा से अच्छे से मिक्स हाथों की मदद से। हमारा देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त सा। अब हमने हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। यहाँ मैंने देसी घी का यूज़ किया है, आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जिस साइज़ का चपली कबाब बनाना है उससे थोड़ा सा बड़ा आपने साइज़ रखना है चपली कबाब का, क्योंकि ये श्रिंक भी होते हैं कुक करने के बाद। यहाँ मैंने मिक्सचर ले लिया है और मैं इसको लंबाई में बनाऊंगी। आप इसको बड़ा सर्कल भी इसका शेप बना सकते हैं। शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह भी इसकी शेप देनी है। कोशिश करें कि पतला सा चपली कबाब रेडी करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और आपकी चपली कबाब फटाफट रेडी भी हो जाते हैं। देखिए मैंने एक चपली कबाब आपको बनाकर दिखा दिया है। इस तरह हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। साथ ही यहाँ देखिए मैंने पैन के ऊपर ऑयल डाल दिया है और चपली कबाब हमने रेडी कर लिए हैं जी। फ्राइंग वाला स्टेप है, यानी लास्ट स्टेप हमारा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर
चपली कबाब ऐड कर देने हैं और आंच को मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं करना, वरना आपके चपली कबाब अंदर से अच्छे से कुक नहीं होंगे। जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए तो आपने साइड को चेंज कर लेना है। इस तरह से तमाम चपली कबाब आप रेडी कर लें, जो कि बहुत क्विकली आपने देखा कि आम सी घर में मौजूद चीज़ों से हमारे चपली कबाब रेडी हो गए हैं। देखिए यहाँ मैंने इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है। देखिए हमारे ज़बरदस्त से चपली कबाब रेडी हो गए हैं। ईद पर आप अपने दस्तरखान में इस तरह की मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपीज़ को ऐड करके अपनी ईद को बहुत स्पेशल बना सकते हैं। ये थी जी पहली रेसिपी ईद के हवाले से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी टिप्स और रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।